उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश में तेजी से विकास हो रहा है, विकास की रफ्तार को और ज्यादा बढ़ाना है। वहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी सरकार 11 फरवरी को बजट पेश करेगी। आज माननीय राज्यपाल जी के द्वारा अपना अभिभाषण संवेद सदन को संबोधन के माध्यम से यहां दिया जाएगा। दूसरा सामान्य बजट 11 फरवरी को वर्ष 26-27 का सामान्य बजट प्रस्तुत होगा और फिर इस पे चर्चा होगी। फिर अंत में अनुदान मांगों को पारित करने के साथ ही बजट सत्र जो आज 9 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक चलेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, फिलहाल क्या बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है? मुख्यमंत्री ने सहयोग की अपील की है विपक्ष से, लेकिन विपक्ष के तेवर सदन से पहले ही, सत्र से पहले ही कहीं ना कहीं आक्रामक नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं एक बार आपको तस्वीरें दिखा दूं तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल देखिए इस वक्त जो है वो एंटर करती हुई विधानसभा में, और जाहिर तौर पे और ये दोनों सदनों को एक साथ जो है, दोनों सदनों के जो सदस्य हैं उनको एक साथ जो है वो आज संबोधित करेंगे। जाहिर तौर पे आज पहला दिन है बजट सत्र का, और आज हमने देखा किस तरीके से समाजवादी पार्टी के विधायक जो है वो आक्रामक रूप से वो तमाम मुद्दों के साथ, चाहे वो SIR हो, चाहे वो अस्पतालों का मुद्दा हो, उन तमाम मुद्दों के साथ वो चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के आगे उन्होंने प्रदर्शन किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वहीं जो बीजेपी के नेता हैं, यानी जो सत्ता पक्ष के जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, उनका साफ साफ ये कहना है कि विपक्ष अगर चाहे डिबेट करना तो सदन के अंदर आए, एक एक मुद्दे को उठाए, एक एक मुद्दे पर जवाब दिया जाएगा। लेकिन अगर विपक्ष इस तरीके से विधानसभा परिसर के अंदर वो विरोध प्रदर्शन करेगा तो उसका कोई जवाब नहीं है। आज जाहिर तौर पर उसको भी जवाब, उसका लिए भी काउंटर जो है बीजेपी के जो सरकार के जो बड़े नेता हैं, जो सरकार के जो बड़े मंत्री हैं वो उसका रखे हैं। लेकिन फिलहाल सरकार के सत्ता पक्ष की तरफ से ये रिक्वेस्टिंग मूड की आए, डिबेट के जरिए तमाम मुद्दों की बातें विधानसभा के पटल पर रखें, उन तमाम बातों का जवाब दिया जाएगा। जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर सरकार की तरफ से तो कह दिया गया है अमित कि हम हर मुद्दे के लिए, चर्चा के लिए तैयार है, हर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। विपक्ष की क्या रणनीति नजर आ रही है? देखिए, विपक्ष की रणनीति हमें साफ नजर आई कि चाहे वो विधानसभा के बाहर हो, चाहे विधानसभा के अंदर हो, वो तमाम सवाल जो लगातार वो सड़कों पर पिछले 3 महीने से हम देख रहे हैं कि उठाते रहे, चाहे वो SIR का मुद्दा हो, चाहे वो अस्पतालों में दवाइयाँ की उपलब्धता की मामला हो, या फिर वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जो रानी अवलियाबाई को लेकर तमाम विवाद हुए थे वो मुद्दा हो। उन तमाम मुद्दों को वो सदन के अंदर उठाते रहेंगे, और उन तमाम मुद्दों को वो विधानसभा परिसर में जिस तरीके से आज उन्होंने प्रदर्शन किया है, ठीक वैसे ही वो प्रदर्शन करते रहेंगे विधानसभा परिसर में। तो मैसेजिंग देने की कोशिश हो रही है। और जाहिर तौर पे इसके बाद अगर हम बजट सत्र के बाद देखें तो अब जो योगी सरकार का जो ये दूसरा कार्यकाल है, योगी 2.0 का, ये आखिरी साल देखा जा रहा है, और चुनावी मूड में एक तरीके से प्रदेश चला जाएगा, क्योंकि महज कुछ एक साल का समय बचेगा। तो इसी वजह से समाजवादी पार्टी विपक्ष पूरी तरीके से आक्रामक है। शुक्रिया अमित, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। किसी भी माननीय सदस्य को अगर कोई मुद्दा उठाना है तो कार्रवाई को बाधित करने से वह एक प्रकार से जिन मुद्दों को की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता है उन मुद्दों पे को डाइल्यूट करने का प्रयास कर रहा है। हम लोगों ने बार बार कहा है कि सरकार संवाद से समस्या का समाधान पर विश्वास करती है। सरकार हर मुद्दे पे चर्चा पर चर्चा करने को तैयार है। हर एक माननीय सदस्य के बहुमूल्य सुझावों को स्वीकार करने को तैयार है, उस पर चर्चा करके और जो भी राज्य के हित में आवश्यक है उस प्रकार का कदम उठाने के लिए तत्पर है।